बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम लोगों ने तैयारी बना ली है डिनर आउट के लिए, बाहर डिनर करने के लिए। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड साहब से पूछ रही थी कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। ही साइड नफ़ीस रेस्टोरेंट जाएंगे, लेकिन नाबिया साइड नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, वैसे ही कर रही थी वो। हमारा प्लान तो यही था कि घर से निकलेंगे, डिनर करेंगे बाहर, और गाड़ी हो गई थी हमारी गंदी, सीट थोड़ी सी गंदी थी, मैंने उसको हाथ से ही साफ़ किया और फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के, और अनाबिया वेरी एक्साइटेड, देख लें अनाबिया की एक्साइटमेंट के वो अपने घर को भी बाय बाय कर रही है। खैर, ये डिनर क्यों प्लान किया था भाई, टाइम देख लें हमारे पास क्या टाइम हो रहा है। हम लोग घर से निकले और डिनर प्लान किया गया था क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनका बीए का रिज़ल्ट आया है और वो उन्होंने पास कर लिया है, तो उसके पास होने की खुशी में हम लोगों ने सोचा कि हम बाहर जाके डिनर करेंगे। तो हम घर से निकल चले। प्लान तो यही था कि हम लोगों ने नफ़ीस में जाना है, और बस फिर अनाबिया की एक्साइटमेंट पीक पे थी और हम लोग निकल पड़े। और ये देखें जी, रात के तकरीबन 9:30 पौने 9 10 का टाइम था और हम लोग निकल आए और बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी। बहुत अच्छा वेदर था, बहुत मज़े का वेदर था। खैर, हम लोग निकले चौक की तरफ और इरादा यही था कि नफ़ीस में जाना है और आज डिनर करना है हम लोगों ने, क्योंकि कुछ फ़ास्ट फूड खाने का इरादा नहीं था। यहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे किया था क्योंकि हस्बैंड मेरे आमर ने कोई यहाँ से चीज़ परचेज़ करनी थी, तो ये हम किटको के सामने खड़े थे, कसूरी कुल्फ़ा वालों के पास, कुल्फ़ा फ़लूदा वालों के पास। थोड़ी देर यहाँ पे हमने स्टे किया और फिर यहाँ से हमारी चल पड़ी गाड़ी। हम लोग निकले मेट्रो से आगे और भाई साहब क्या वेदर था यार, इतने मज़े की हवा थी, इतने मज़े की हवा थी। एसी लगाने का दिल नहीं था, यही था कि बस खोलो शीशे। और वैसे भी जब से मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल तो फिर मैं शीशा खोल के ही रखती हूँ और क्योंकि मैंने वीडियो बनानी होती है। और यहाँ पे चौक में पहुँच के हमारा इरादा हो गया था चेंज। हमने सोचा आज हमें ट्राई करना चाहिए अजवा बेकरी एंड रेस्टोरेंट को ट्राई करना चाहिए। तो हम लोग निकल पड़े थे नांगी की तरफ और नांगी से होते हुए हम पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि थी अजवा बेकर्स एंड रेस्टोरेंट। और नीचे उनका बेकरी का सेक्शन होता है और ऊपर उनका रेस्टोरेंट है, और काफ़ी मैंने उसकी तारीफ़ सुनी है। मैं गई नहीं हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। हाँ, अजवा गार्डन मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है। अजवा गार्डन हम लोग जो है टेरिया से वो थोड़ा सा आगे है, अलकाबाद की तरफ, जड़ीकस की तरफ, वो तो हम बहुत दफ़ा ट्राई किया। लेकिन ये जो बेकर्स वाले हैं इनको मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। बस फिर हम निकल पड़े और हमारी गाड़ी ये अब कर रही है स्टॉप अजवा बेकरी के सामने, और रश काफ़ी था। पार्किंग के लिए जगह हम लोगों को है जल्दी ही मिल गई, तो बस हमने अपनी गाड़ी पार्क की और हम लोग निकल पड़े अपनी एंट्रेंस की तरफ, अपनी बेकरी की तरफ, अपने रेस्टोरेंट की तरफ। यहाँ से मैंने ट्राई मारी थी कि कोई अच्छी सी वीडियो बन जाए, बट नहीं बैठे हुए बनी, तो फिर बाहर निकल के मैंने बनाई। एनी हाउ, हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की और ये आगे हम निकल पड़े। और फिर एज़ यूजुअल आपको पता है भाई, वे ब्लॉगर्स जो होते हैं, जो जिन्होंने वीडियो बनानी हो वो तो हर कोई पॉइंट जाने नहीं देते, तो फिर मैंने अजवा का लोगो जो है उसकी वीडियो बनाई। और इनकी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है। बेकरी का आइटम्स तो बहुत दफ़ा मैंने खाए हैं, बेकरी में हम बहुत दफ़ा गए हैं, लेकिन ऊपर रेस्टोरेंट कभी ट्राई नहीं किया था। तो आज हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे रेस्टोरेंट की तरफ, हमने किया इग्नोर बेकरी को और ऊपर रेस्टोरेंट की तरफ चले गए। भाई इनका रेस्टोरेंट का एरिया नीचे भी है, सिटिंग एरिया यहाँ पे भी फैमिली के लिए भी है, और सिंगल कोई लंच डिनर के लिए आता है तो वो यहाँ पे खा सकता है, यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है। हम लोग यहाँ से बस ऊपर निकल चले थे और ये माशाल्लाह इनका काफ़ी अच्छा एम्बियंस लगा मुझे, काफ़ी अच्छा सिटिंग एरिया था। इनका इंटरेस्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा था। और ये अजवा बेकर्स एंड रेस्टोरेंट का मैंने कोई भी व्यू छोड़ा नहीं है। और बस हम लोग घर के लोग ही थे, अचानक से हमारी तैयारी बनी तो हम बस निकल आए। और काफ़ी अच्छा इनका मुझे लगा बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट। और सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ थी भाई साहब, ये देखें, व्यू चेक करें बाहर आप बैठ के एक तो अपना लंच या डिनर इंजॉय कर सकते हैं और साथ साथ आप
सिटी के सूरत हाल से भी आगाह हो सकते हैं, क्योंकि जो मिरर है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन था, बाहर काफ़ी कुछ नज़र आ रहा था। हमने ले ली बस शीशे के पास वाली सीट, ताकि हम साथ साथ इंजॉय कर सके अपनी ट्रैफिक को भी। और काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई हुई थी, और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कैमरा उस हद तक रखूं कि कोई किसी को नागवार ना गुजरे कि उनकी वीडियो की बन रही है। तो अनाबिया और अनाबिया की डैडी की मैंने वीडियो बनाई। यहाँ पे अनाबिया बहुत एक्साइटेड थी, उससे मैं पूछ रही थी आपने क्या खाना है, एंड शी सेड मैंने चिप्स खाने हैं, चिप्स खाने हैं। तो बस फिर हमने ऑर्डर कर दिया, और अनाबिया के चिप्स विद इन 5 मिनट आ गए। ऐसा लग रहा था पहले से ही वो देख रहे थे कोई बच्चा आया और उसको हम फ्राइज़ देते हैं। तो फ्राइज़ हमारे आ गए थे, और फिर अनाबिया की प्लेट भी रेडी कर दी। तो एज़ यूजुअल आपको पता है कि फिर डाका तो हमने डालना था ढाका डाल दिया हमने अनाबिया के फ्राइज़ पे, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये फ़र्स्ट फ्राइज़ जा रहा है मेरे मुंह में। और इसका रिव्यू मैं आपको देना चाह रही थी। नॉर्मल फ्राइज़ की तरह ही था, बस 50-50, ना ज़्यादा क्रंची था, सॉल्टी भी नहीं था, और मसाला हमने खुद नहीं डलवाया था। उसके बाद हमारे टेबल पे आ गया ये सैलड और ये ग्रीन चटनी। इट वाज़ गुड, मज़े की थी चटनी, और सैलड आ गया। और फिर वेटिंग। हाँ, ये देखें मैं आपके साथ टाइम शेयर कर रही हूँ हमें 25 मिनट हो गए थे अपना ऑर्डर दिए हुए। हमने ऑर्डर किए थे भाई चिकन फ्राइड राइस एंड मलाई बोटी का प्लेटर था, एक ऑर्डर किया था। और फ्राइड राइस और मलाई बोटी हमारी आ चुकी थी। तो हमने सोचा कि इसका रिव्यू दे देते हैं, पहले खा लेते हैं भाई, अपना खाना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे हमारी जब और ऑर्डर आएगा, हमने इसके साथ हांडी भी ऑर्डर की थी, तो मैंने सोचा उस वक्त तक आपको मैं दे दूँ फ्राइड राइस का रिव्यू। प्लेट में सबसे पहले मैंने डाल लिए हैं अपने फ्राइड राइस, और भाई इनका देने लगी हूँ मैं रिव्यू विद पुदीने की ग्रीन चटनी डाल कर। ये देखिए जी, हमारी चटनी भी आ गई हमारी प्लेट में, और बस अब हमारा रिव्यू टाइम है। ये हम देखेंगे फ़्राइड राइस कैसे हैं। मुझे फ़्राइड राइस अच्छे लगते हैं क्योंकि लाइट खाना था, और लाइट होता है इनमें नमक मिर्च, और माशाल्लाह से बहुत मज़े के थे। राइस वाज सो गुड, फ्रेश लग रहे थे ऑलरेडी। जैसे कि वो मोस्टली रेस्टोरेंट पे फ्राइड राइस आप मंगवाओ ना, तो वो उनका ये होता है कि थोड़े से बासी से होते हैं सब कुछ, सब्ज़ियाँ उन्होंने फ्राई की हुई। और उसके बाद सोचा कि मलाई बोटी का रिव्यू भी आपको दे दें। मलाई बोटी बस रियली गुड कुक, बहुत अच्छी तरह से कुक थी, और बहुत मज़े का टेस्ट था इसका, और बहुत यमी लगी मुझे। ये दोनों चीज़ें बहुत आउट क्लास थी। जैसे कि मैं सोच रही थी कि कोई इतना ख़ास नहीं होगा, लेकिन गुड था। फिर हमने मंगवाया था जी बटर चिकन इनका। और बटर चिकन आज वैसे तो आपको पता है कि हम लोग शौकीन हैं ज़्यादा स्पाइसी खाने के, लेकिन आज हमने जो कुछ भी ऑर्डर किया था वो बिल्कुल लाइट था, और ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि हम शाम को चाय के साथ काफ़ी कुछ खा चुके थे, इतना भूख नहीं थी लगी हुई, लेकिन बस प्लान बन गया तो हमने सोचा चलें। मैंने फिर ये जी रोगनी नान के साथ, और बटर वाला नान है, इसके ऊपर इन्होंने बटर लगाया हुआ था, बहुत यम्मी नान था, और फ्रेश गुड चटनी। और ये मेरा नवाला हो गया है रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तो इस खाने में हमारे और बरकत डाल, और बहुत गुड था माशाल्लाह से, रियली गुड। मेरी प्लेट हो चुकी है खाली, क्योंकि मैंने बस थोड़ा सा ही खाना था, और लेकिन हमारा खाना काफ़ी सारा बच गया था, लेकिन हम इसको ज़ाया नहीं करते हैं। और जब भी हम कभी रेस्टोरेंट में बाहर जाके खाना खाते हैं तो प्लीज़ अपने फूड को आप ज़ाया ना करें, इतना खाना डालें जो आपकी प्लेट फिनिश हो जाए। देखिए मैंने अपनी प्लेट नीट एंड क्लीन किया है, इससे अल्लाह भी राज़ी होता है, और खाना भी जो है ना उसमें बरकत होती है। साथ ही साथ मैं शेयर कर रही थी कि जो रेस्टोरेंट वालों के ने अपने जो वो टिशू का पैक होता है वो बनवाया हुआ है, और यहाँ पे अजवा के टिशू भी अवेलेबल हैं बस हमारी ड्रिंक चल रही थी, उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद अनाबिया की फरमाइश शुरू होगी, बस मैंने कुछ लेना है, मुझे कुछ लेके दे बेकरी से। तो कुछ भी नहीं था दिल लेने का, तो बस उसने अपनी स्वीट्स ली, और ये सावर कैंडीज़ उसने ले तो ली थी, पर मुझे पता था ये खाएगी नहीं, लेकिन शी वॉज सो एक्साइटेड कि हम बाहर आए हुए हैं और डिनर किया है। तो बस फिर हम लोग बेकरी से बाहर निकल आए, और ये बाहर का व्यू चेक करें माशाल्लाह से। इनका मिरर है टोटल A to Z ग्लास का है, सॉरी मिरर कह रही हूँ, ग्लास का है,
और आप बाहर से भी बेकरी की जो नीटनेस है, उस क्लीननेस है, उसको चेक कर सकते हैं। और बस फिर हमारी सवारी रेडी हो गई थी माशाल्लाह से। इनकी जो स्टाफ़ है उसकी भी मैं तारीफ़ करूँगी कि आज काफ़ी अच्छा स्टाफ़ था। और भई हम आ गए अपने घर में, टाइम हो चुका है 11 का और इसके साथ ही मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा हमारा डे आउट। और अपने दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।